आरपीएफ कांस्टेबल का सीरीज में ये आपका आज का जो लेक्चर होगा एवरेज पर होगा। तो यहाँ पे पहले तो आप ये समझो कि एवरेज में होता क्या है ना। हम पहले आपको इसका मतलब समझा दे रहे हो, उसके बाद टॉपिक पे आते हैं ना। देखो मैं यहाँ पे एक पेज लिया हूँ पहले। एवरेज का मतलब एक्चुअली सिंपल सा बात किया जाए ना तो एवरेज का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको औसत बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जितना भी लोग है ना, या जितना भी संख्या है, या जितना भी जो भी आइटम है, कुछ भी रहेगा, सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यही होता है औसत का मतलब एक्चुअली। ठीक है। यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि सम ऑफ टोटल नंबर, यही जानते हैं ना, सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। टोटल नंबर कुछ अलग ज़रूर आप सीखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, हिंदी में लिखते हैं कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। कुल संख्या देखिए, ये तो हुआ जनरली जो आप जानते हो। दूसरा यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एवरेज का मतलब मैं बता रहा हूँ क्या, एवरेज का मतलब एक्चुअली मेरा लैंग्वेज में अगर बोलोगे ना तो इसका मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सभी में एक बराबर का हिस्सेदारी करना। अब जिससे मान लेते कि यहाँ पे एक चीज़ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें ध्यान ये रखना है ना, ये मैक्सिमम यूज होगा, हम आगे दिखाएंगे भी। जब कोई नंबर अगर एक एपी का सीरीज में होगा, जब भी कोई संख्या एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, मतलब एक सीक्वेंस में होगा 2 4 6 8 10 इस टाइप से, या किसी का मल्टीपल हो सकता है। दैट मीन्स जहाँ पर डिफरेंस बराबर हो, है ना। जब भी कोई संख्या एपी के सीरीज में रहे तो औसत का कुछ अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यहाँ पे औसत बराबर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई टू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, छोटा नंबर है तो इसको आप लिख सकते हैं कि औसत ही आपका जो होता है ना वो बीच का संख्या होता है। हम इसका यूज दिखाएंगे मिडिल नंबर, इसी को क्या बोलते हैं, बीच का संख्या। तो इतनी बातें आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। और इसका यूज जो है ना, यूज आप कहाँ पे करोगे, यूज ओनली इफ ऑल नंबर्स आर इन इक्वल डिफरेंस, जब सभी संख्याओं का अंतर बराबर दिया रहेगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि इवन नंबर हो गया आपका, इवन यानी कि सम संख्या हो गया। ऑड नंबर हो गया, इक्वल डिफरेंस में होता है आपका। विषम संख्या हो गया आपका, ठीक है। नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया यानी प्राकृत संख्या हो गया। फिर आपका किसी का मल्टीपल हो गया, किसी का मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, ठीक है ना। किसी भी संख्या का गुणज, किसी भी संख्या का गुणज, ठीक है। एक तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। दूसरा इसमें एक पैटर्न ये है, दूसरा एक पैटर्न ये है, दूसरा पैटर्न ध्यान से देखना। दूसरा पैटर्न क्या है इसमें, दूसरा जैसे मान लेते कि यहाँ पे 5 लोग हैं, हम लोग पहले से कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। इसका नाम आपका है ABCDE, है ना। और ये लोग एक पिकनिक का प्लान किया है। ये लोग क्या किया है, एक पिकनिक का प्लान किया है, प्लान टू पिकनिक, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि 2100 रुपया पर हेड चार्ज लगेगा भाई, 2100 रुपया पर हेड चार्ज लगेगा। अब इसमें जो है इसका एक फ्रेंड है F, वो भी इंक्लूड होना चाहता है। तो यहाँ पे ये जो एवरेज हो गया, ये क्या हो गया, पर हेड बोलने का मतलब हुआ पर पर्सन, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये औसत हो गया इसका। अब समझना बात को, मैं जो बता रहा हूँ बहुत काम का चीज़ है। अगर यदि F 2100 रुपया लेकर के आएगा तो औसत क्या होगा, नो चेंज। एवरेज क्या होगा, एवरेज आपका नो चेंज, कोई औसत बदलेगा ही नहीं।
लेकिन अगर यही बंदा मान लेते हैं कि अगर ये बंदा इसको नहीं पता था, ये जो है 3,000 रुपये लेकर के आया, तो 3,000 रुपये लेकर के आया तो क्या होगा, औसत इंक्रीज होगा। इंक्रीज मतलब बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा, अब ये डिपेंड करता है कितना बढ़ेगा। तो इसको देखो समझना बात को, बढ़ेगा कितना, जिसे आप लोग गुना करने लगते हो ना, गुना नहीं करना है, बढ़ेगा कितना। तो आपको समझना ये है कि भाई टारगेट को देखो कि टारगेट कितना था, यानी कि लाना कितना था। तो भैया टारगेट था 2100 रुपया, यानी एक औसत 2100 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में इसने एक्स्ट्रा लाया है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि एक्स्ट्रा कितना लाया है, एक्स्ट्रा कितना लाया है। तो एक्स्ट्रा लाया है 900, कितना एक्स्ट्रा लाया है 900। तो यही जो एक्स्ट्रा है ना, इस सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इक्वली, चूँकि 2100 तो ये सबको देना ही था, देना है ना। ये 900 जो है इसको सब में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यानी कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, खुद को लेकर 6। तो इसको 6 से भागा दोगे तो 150 एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसका मतलब न्यू औसत जो बन जाएगा, ये न्यू औसत 2100 प्लस में 150, 2100 प्लस में 150 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2250 हो जाएगा। आई होप कि इतनी बातें समझ में आई है, यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी बातें जो है आपका सवाल के साथ लेकर चलेंगे। दूसरा अगर मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा है समझना बात को, कि जैसे कि 10 नंबर है, इसका एवरेज गिवन है क्वेश्चन में आपका, इसका एवरेज गिवन है आपका 1500, और 11 नंबर है, 11 नंबर है जिसका एवरेज गिवन है आपका यहाँ पे 1600, है ना। ये आपका जो है फर्स्ट 10 नंबर है, और ये आपका जो है नेक्स्ट मतलब इसके बाद आपका 1600। तो आपसे पूछेगा कि टोटल 10 और 11 कितना हो गया आपका 21 नंबर का औसत बताओ कितना होगा, एवरेज कितना होगा। तो सिंपल सा समझना ये है कि जो छोटा नंबर रहेगा वो आपका बेस बन जाएगा, है ना। मतलब ये हुआ कि 1500 औसत ये है, तो यहाँ भी भैया 1500 होना चाहिए था। तो टोटल नंबर का औसत मेरा कितना निकल के आता, 1500 निकल के आता। लेकिन सवाल ये है कि क्या यहाँ पे 1500 है, नहीं, एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा है ना उसको ध्यान से देखना है, एक्स्ट्रा कितना है। तो एक्स्ट्रा 100 रुपया है। कितने लोगों के पास एक्स्ट्रा है, कितने लोगों के पास 100 रुपया एक्स्ट्रा है भाई, 11 लोगों के पास एक्स्ट्रा है। 100 गुना में 11, इसको क्या करना है, अब सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 11 और 10 आपका 21 लोगों में, जो भी ये नंबर खुद से लिया हुआ है यहाँ पे 21 लोगों में, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा फाइनली, ठीक है ना। 1100 बटा में 21 करेंगे तो आपका ये औसत आएगा। आई होप कि यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल को ऐसा ही बनाना है। चलिए अब आते हैं सवाल पे, हम 1 नंबर से शुरू करते हैं लास्ट से आपका। आज का देखिए पहला सवाल यहाँ पे ये है आपका, 10 संख्याओं का योगफल गिवन है, सम ऑफ 10 नंबर इज 300, फाइंड द औसत। तो सिंपल सी बात है, सम बाई में नंबर कर देंगे, मतलब 300 है 10 का, तो इसको भागा देंगे तो आपका 30 आ जाएगा प्रत्येक का, ठीक है ना। इसका आपका 24 आ जाएगा। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है ये, सभी देखो इजी है, एकदम इजी है, इसमें कुछ भी ऐसा दम नहीं है, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, ये सभी आपका बन जाना चाहिए, ठीक है। क्या पूरा नंबर यही है ना। जिसे 8 नंबर का योग दिया हुआ, ये 8 में अगर बराबर बांटेंगे तो कितना बनेगा, 90-90 बनेगा, ठीक है। ये आपका सही है, ये भी आपका सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। मतलब इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिंपल सा इसका बोलने का मतलब ये है कि इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ देखो सवाल हल्का चेंज हुआ है। एक क्लास में 15 विद्यार्थियों का अंकों का जो औसत था ये 42 था, ठीक है ना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक दोगुने कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो एक चीज़ ध्यान देना है आपको यहाँ पे कि एवरेज अगर गिवन है n नंबर का, कोई भी कितना भी नंबर हो, एवरेज अगर गिवन है ना, एवरेज मान लो कि एवरेज n है, ठीक है। अगर इसमें आप कुछ भी प्लस करते हो या माइनस करते हो या भागा करते हो या इंटू करते हो, ये कुछ भी आप एवरेज में करते हो ना, जैसे एवरेज यहाँ पे 10 गिवन है, इसको 5 से इंटू किए तो प्रत्येक नया औसत भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 प्लस किए तो नया औसत क्या हो जाएगा, 50 + 5 हो जाएगा। तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा आपका
यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर एवरेज n दिया है और प्रत्येक संख्या में अगर हम x को प्लस करते हैं तो नया औसत इसका जो होगा न्यू एवरेज जो होगा यहाँ पे न्यू एवरेज ये हो जाएगा आपका n प्लस में x हो जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में अगर हम यहाँ पे x माइनस करते हैं तो नया औसत क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका n माइनस का x हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में अगर हम भागा लगाते हैं तो नया औसत क्या हो जाएगा यहाँ पे n बाई में x हो जाएगा। और प्रत्येक संख्या में अगर हम गुना करते हैं x से यहाँ पे भागा लगाते हैं और यहाँ पे आपको इंटू करते हैं तो नया औसत हो जाएगा x इंटू में n हो जाएगा। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आप ध्यान रखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे बोला है कि 15 विद्यार्थियों का औसत अंक जो है 41 है। यदि प्रत्येक के अंक 2 गुने कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा 41 इंटू 2 हो जाएगा आपका 82, ठीक है। तो इसी टाइप का ये भी सवाल है, ये भी आपका वही है। वीडियो को पॉज करके आप ये सब बनाते रहो, ठीक है ना। ये भी आपका सेम वही सवाल है आपका, है ना। जहाँ पे हल्का भी चेंज हमको दिखेगा वहाँ पे ज़रूर बताएंगे फिर। अच्छा इसमें क्या है देखो एक बार, आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है ना। इसका देखो आप लोग क्या करोगे, जनरली 5 संख्याओं का औसत है ये, सॉरी योग है। पहली 2 संख्या का ये औसत गिवन है, इसको 2 से इंटू करेंगे। देखो मैं पहले आपका तरीका बता रहा हूँ। सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, यहाँ पे क्या है सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर 75 75 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। एंड थर्ड नंबर इज कितना दिया हुआ है, थर्ड नंबर जो है वो कितना दिया हुआ है आपका 109 दिया हुआ है। तो शेष जो रिमेनिंग आपका 2 नंबर बचता है उसका औसत क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बताइए आप लोग यही करोगे कि 655 में से ये नंबर को और ये नंबर को माइनस कर दोगे, है ना। 5 नंबर में से अगर 3 नंबर को माइनस करेंगे तो 2 नंबर बचेगा। ये 5 नंबर का है, 2 नंबर यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे आपका माइनस करेंगे, यानी कि 259 को माइनस करेंगे तो 259 माइनस होने का मतलब है कि 255 माइनस होता तो 400 बचता वो पूरा, यानी कि 391 बचेगा, राइट ना। 391 बचेगा। तो 391 जो है वो कितने का है आपका एवरेज, 391 बचेगा आपका, ये पूरा का पूरा जाएगा 55, तो 4 ही बचेगा ना, 4 माइनस और करोगे तो 96 बचेगा, ये 96 है ना। तो इसका जो ये सम है आपका रिमेनिंग 2 नंबर का, ये क्या है आपका सम ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर, रिमेनिंग 2 नंबर इज 396। तो इसको 2 से भागा लगाएंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, तो एवरेज आपका आ जाएगा यहाँ से 2 से भागा लगाने पर 198 आ जाएगा। तो एक तो ये जनरल अप्रोच हुआ जो सभी एग्जाम में बच्चे लगाते हैं जनरली, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए था, इतना नहीं करना चाहिए था। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 तरीका मैं दिखाऊंगा। एक तो तरीका आपको दिखाऊंगा कि जब यूनिट डिजिट अगर सबका अलग है ना तो यूनिट डिजिट के हिसाब से बना लो। यूनिट डिजिट सबका अलग है इसीलिए हम इसको क्या करेंगे बाई यूनिट डिजिट से बनाएंगे, यूज बाई यूनिट डिजिट, है ना। यहाँ पे 5 का सम है तो इसका जो 5 का सम है 5 नंबर का योग जो है यानी कि सम, उसका यूनिट डिजिट कितना है 5 है। ये औसत है 2 नंबर का, तो जब ऐड करेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखना क्या है आपका 2 नंबर का योग कितना हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 0। तीसरा जो नंबर है एक और नंबर जो है थर्ड, उसका यूनिट डिजिट कितना है 9। तो अगर हम 5 नंबर में से ये थर्ड नंबर आपका कुल मिला के 3 नंबर ये होगा, है ना। 5 में से अगर 3 नंबर को घटा देंगे तो क्या बचेगा 2 नंबर का, तो 2 का यूनिट डिजिट क्या आएगा यहाँ पे, तो 5 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा। 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी कि 5 का जो यूनिट डिजिट होगा उसका यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 6 आएगा। तो इसको अगर आप भागा लगाओगे ना 2 से, तो ध्यान रखना है कि इसका
ये 6 आएगा, मतलब ये यूनिट डिजिट है, ऐसा नहीं करना कि 6 को 3 से भागा लगा देना है। हो सकता है कि ये 0 6 हो लास्ट में, या फिर ये हो सकता है कि 1 6 हो, है ना, या फिर 1 3 हो, या फिर आपका 2 6 हो, ऐसे ही करके कुछ ना कुछ रहेगा आपका। सॉरी 2 6 होगा, 2 6 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, कुछ भी 6 रहेगा। तो इसको 2 से भागा लगाएंगे ना, तो इसका लास्ट में फिक्स है आपका कि या तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा, या तो फिर आपका क्या मिलेगा 8 मिलेगा। तो 3 तो कोई ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे 8 हो जाएगा। एक तो ये जनरल तरीका हुआ, मतलब सिंपल सा है, यहाँ पे ये अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा जो है आप यूज करोगे ना, दूसरा यहाँ पे ये पैटर्न मैं बता रहा हूँ। दूसरा क्या है कि आप क्या करना ना कि पाँचों का औसत निकालना, आप क्या करना एवरेज निकालना, ये सबसे मस्त तरीका है। पाँचों का औसत कितना होगा, तो 5 से भागा दे देंगे तो 13 5 65, 5 एकम 5 131 है। बोलने का मतलब सभी नंबर के पास में 131 होना चाहिए, कंपलसरी है। तो वो जो 2 नंबर है उसके पास में भी 131 होना चाहिए, कंपलसरी है दोनों नंबर के पास में। लेकिन यहाँ पर देखो इसके पास में क्या है भाई, 75 है, यानी कि कम है। कितना कम है, तो 25 और 31, यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे आपको ये थोड़ा मतलब ज़्यादा पहला वाला तरीका ठीक लगेगा आपका मेथड, लेकिन यकीन मानिए आगे जो कुछ क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम इस चीज़ को दिखाएंगे कितना आसान बनता है ये। यहाँ पे क्या है 75 है, यानी कि कम है औसत। कितना कम है, तो 25 और 30 50, 56 कम है। कितना कम है आपका यहाँ पे देखा जाए तो 25 इधर में और इधर में 31 ज़्यादा ये है, यानी 56 कम है। कितने के पास में 56 2 नंबर के पास में। तो इसका भरपाई कौन करेगा, तो आने वाला 2 नंबर 56 लेकर के आएगा, यानी कि 56। तो एवरेज में दोनों 56 लेकर के आएगा। प्लस में आपका एक नंबर ये है, इसको भी कम है। कितना कम है यहाँ पे, तो इसमें जो आपका कम है 131 से माइनस करेंगे तो आपका आएगा 22 कम है। तो 22 कम है एक नंबर में, और इसको बटन को भरपाई कौन करेगा, आने वाला दोनों नंबर, यानी कि 11 लेकर के आएगा औसत में, क्योंकि ये औसत है ये भी औसत में है। यहाँ पे 2 था इसलिए डायरेक्टली 2 का 2 लिखा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक नंबर था तो 2 नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे आप टोटल करके देखेंगे ना, तो आपका आंसर आपका 198 सेम आएगा, 198 सेम आएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका। यहाँ पे फिलहाल आपका पैटर्न सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, है ना। यहाँ पे अगर मैं ऐसे बनाऊंगा, यहाँ पे सेम सवाल है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिसे इस पैटर्न पे यूनिट डिजिट पे बनाऊंगा तो क्या होगा, या फिर इसको 13 5 65, 5 एकम 5, ये औसत हमने निकाला 5 नंबर का। यहाँ पे औसत क्या है, कम है। कितना कम है, तो आपका सेम वही चीज़ है, आपका है 56 कम है। तो आने वाला नंबर को 56 और 56, 2 ही नंबर बचेगा यहाँ पे भी, है ना। और ये नंबर देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या है, ये 108 है, यानी कि 23 यहाँ पे टोटल कम है। तो 23 का भरपाई दोनों मिल के करेगा, यानी कि 11.5 तो जब इन सभी को ऐड करेंगे ना तो लास्ट में 8.5 आएगा। 8.5 आपका इस ऑप्शन में है। दूसरा तरीका आपका सिंपल सा है, इसको डबल करेंगे 150 हो जाएगा, जो आपका मेथड है 108 हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला अच्छा भी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों को ऐड कर देंगे, 655 में से घटा देंगे, 655 में से घटा देंगे किसको, 150, और इसको आपका 258 को घटा देंगे, 258 को घटा देंगे। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे 397 आएगा ना। इतना आएगा, 2 नंबर का है जिसको 2 से भागा लगा देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 198.5। तो यहाँ पे ये तरीका ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। अगला भी देखो वही सवाल है ना, अगला सेम आपका वही सवाल है। तो एक बार ट्राई करो, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, है ना। जिसे यहाँ पे हम अगर लेते हैं तो इसका देखो औसत कितना आपका 131 है। मैं बनाऊँगा ऐसा ही करके। तो आने वाला जो 2 नंबर है ना, शेष 2 नंबर, इसका भी टारगेट है कि भाई हम भी 131 रखे, लेकिन धोखा दिया ये 2 नंबर। ये क्या किया, 75 लेकर के आया, मतलब ये हुआ कि 56 ये कम लाया है। तो 56 का भरपाई जो है ये दोनों नंबरों को करना होगा। 56 112 टोटल कम लाया है। तो यहाँ पे भी 2 ही नंबर है ना, तो दोनों को फिर 56 प्लस करके लाना होगा एवरेज में। और यहाँ पे देखो 128 तीसरा नंबर है, यानी कि ये भी कम लाया है। कितना कम लाया है ये, तो ये मात्र 3 कम लाया है। तो 3 कम लाया है, तो इसको भरपाई करेगा 1.5 दोनों लेकर के आएगा, 1.5
है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 6 और 1 7 और 1 8.5 आएगा लास्ट में आपका, इसका भी 8.5 आएगा लास्ट में। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, फिर से वही सवाल है, हल्का भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे भी आपका वही सवाल है, हल्का भी चेंज नहीं हुआ है। एक लड़की 21 किलोमीटर पर आवर की स्कूल जाती है और 42 की स्पीड से वापस आती है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल कितना है। तो सिंपल सी बात है, जितना दूरी कोई गया और फिर उतना ही दूरी अगर कोई वापस आया ना, अगर गया है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आया है आपका y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये दूरी आपका ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि a से b गया और b से फिर c गया, जो b जो है ना वो a और c का ठीक बीच में, ऐसा भी हो सकता है आपका, है ना। यहाँ पे गया है x के स्पीड से और यहाँ पे आपका गया है y के स्पीड से, तो दोनों ही केस में यहाँ पे जो औसत एवरेज स्पीड आएगा ना, ये सिंपल सा होगा 2 इंटू में x इंटू में y बटे में x प्लस में y। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर दूरी बराबर नहीं होता है, दूरी बराबर नहीं होता है, तो यही आपका बनता है टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, जैसे यहाँ पे वही सवाल सेम है आपका, यहाँ पे भी अगर निकालेंगे तो 131 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। अब पहली दो संख्याओं का औसत यहाँ पे 75 बोला है, यानी कि कम है, कितना कम है, तो 56 कम है, तो 56 दोनों लेकर के आएगा, तो 131 तो उसको लाना ही है 2 नंबर को, प्लस में 56 इसका भरपाई करना होगा, ये कम लेकर के आया है। और यहाँ पे आपका 130 है इसके पास में, यानी कि एक ये भी कम लाया है, तो एक कम लाया है, तो दोनों नंबर जो आने वाला है 0.5 इसको भरने के लिए लेकर के आएगा, तो इसका 131 हो जाएगा। मतलब 131 तो अपना लेकर के आएगा ही आएगा, और इसका भरपाई करने के लिए उसको 0.5 और लाना पड़ेगा, है ना। तो 6 और 1 7.5 आएगा लास्ट में आपका, ये ऑप्शन है। ठीक है, सेम आपका वही सवाल है, बना लोगे, ये भी आपका पैटर्न सेम है, हल्का भी चेंज नहीं किया, जहाँ पे चेंज करेगा वहाँ पे हम श्योर बता देंगे। अगला जैसे सवाल है, 12 संख्याओं का औसत जो है 39 है, 12 संख्याओं का औसत 39 है। यदि संख्या 52 भी शामिल कर लिया जाए, 3 संख्याओं का औसत 13 संख्याओं का औसत कितना, अच्छा 52 को मिला दिया जाए, मतलब कि पहले से 12 नंबर था, क्या है नहीं है उसका नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता था कि उसका जो एवरेज है ना, एवरेज कितना है आपका, तो एवरेज आपका जो है 39 है, एवरेज कितना है आपका 39 है एवरेज। अभी बोला है कि यदि संख्या 52 को भी मिला दिया जाए, तो भाई साहब 39 यहाँ पे आना चाहिए था, 39 आना चाहिए था, तो औसत कितना होता, 12 संख्या का औसत 39 ही होता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि 52 आया है, यानी कि एक्स्ट्रा मिल गया है। कितना एक्स्ट्रा मिला है, इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा ढूंढना है, ठीक है ना। टारगेट आपको यहाँ पे साइड में लिखना है कि भाई टारगेट सेट करो कि टारगेट कितना का था, 39 का टारगेट था, मतलब कि 39 होता, लेकिन इसने एक्स्ट्रा लाया है। कितना एक्स्ट्रा लाया है, 13 एक्स्ट्रा लाया है। अब इन 13 को डिस्ट्रीब्यूट करना है सभी नंबर में, 12 नंबर इधर में और 1 नंबर ये वाला मिल गया, यानी कि कुल मिला के 13 नंबर में। तो एक्स्ट्रा जो औसत होगा, एक्स्ट्रा एवरेज जो होगा ना, एक्स्ट्रा एवरेज जो बनेगा आपका, काटेंगे तो आपका 1 आएगा, यानी 39 और 1 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका सेम सवाल है, बताया हुआ है, सेम है आपका, हल्का भी देखो नंबर तक के सेम रखा है सभी में भाई साहब, नंबर तक के सेम रखा है। बनाओ करो प्रैक्टिस जितना करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे ये सभी आपका सेम सवाल है, इसलिए इसमें बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अच्छा यहाँ पे देखो हल्का चेंज हुआ है, यहाँ पे देखो क्या हुआ है ना, हल्का ऊपर भाग गया। एवरेज कितना निकाले हम यहाँ पे, 131 निकाले। पहली दो संख्या का जो औसत है, पहली दो संख्या का जो औसत है ये 78 है, और तीसरा जो नंबर है 134 है आपका, है ना। तो शेष दो संख्याओं का औसत बताना है, इसमें क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग ना, देखना क्या करेंगे कि यहाँ पे ये टारगेट पहले कितने का था, तो दोनों नंबर जो था, दोनों को टारगेट था, जो 2 नंबर आपका रिमेनिंग है इसका भी टारगेट यही है कि भाई 131 लेकर के आए, मतलब ये एवरेज है इसका, इन दोनों का।
लेकिन यहाँ पे क्या पता चला कि 2 नंबर जो है ना वो कम लेकर के आया है। तो कितना कम लेकर के आया है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ये 22 कम लेकर के आया है। ये कितना लेकर के कम आया है, 22 कम लेकर के आया है। कितना नंबर ने, 2 नंबर ने। तो 22 गुना 2 44 टोटल कम लाया है। लेकिन इसका भरपाई कितने नंबर करेगा, 2 नंबर। तो भरपाई करेगा 44, इसको एक्स्ट्रा लेकर के आना होगा। इसको क्या होगा, एक्स्ट्रा लेकर के आना पड़ेगा। कितना, 44। तो औसत में कितना लाना होगा, 22 करके। वही चीज़ होता है जब दोनों सेम है तो। लेकिन थर्ड नंबर क्या है ना, 134 है। यानी कि ये नंबर जो है लाना था 131, लेकिन इसने कितना रख दिया, 134, यानी कि 3 एक्स्ट्रा रखा है। इसने कितना एक्स्ट्रा रखा, 3 एक्स्ट्रा रखा। तो जो आने वाला नंबर है ना, 2 नंबर, उसको 3 कम लेकर के आना है भाई इसके लिए। तो 3, क्योंकि 3 पहले से वहाँ पे रखा हुआ है, तो 3 कम लेकर के आएगा। कितने नंबर, 2 नंबर। तो आपका आंसर यहाँ पे ये बन जाएगा। इसको जब काटेंगे तो 1.5 आएगा फाइनली। आपका माइनस का 1.5 आएगा। 2 और 1 3, 3 में से अगर 1.5 घटाएंगे तो 1.5 ही बचेगा आपका लास्ट में, है ना। कितना बचेगा आपका, सॉरी 2 और 1 3, राइट ना। अगर लास्ट में 3 है, देख लो आपका यही आना चाहिए फिर, और क्या। 153 में से 1.5 अगर घटाएंगे तो 51 आना चाहिए ना। 31, 32, 33, 34। देख लो कहीं पे गलती हुआ है क्या। अच्छा सॉरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया एक्चुअली। यहाँ पे 22 तो 100 से कंपेयर किया ना। यहाँ पे टारगेट कितना है, 131 का है ना। तो 22 और 31, 22 और 31, ये नंबर जो है आपका 22 प्लस में 31 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। 53 यहाँ पे कम है, तो आने वाला नंबर को 53 लेकर के आना पड़ेगा भरपाई करने के लिए। ऐसा बनेगा ये, है ना। और अभी देखो क्या बन जाएगा, 3 और 1 4 हुआ। 4 में से अगर हम इसको घटाएंगे तो 1 घटाएंगे 3 आएगा, आधा घटाएंगे तो 82.5 आएगा। आई होप यहाँ पे कोई इशू नहीं किसी को भी। यहाँ पे ये सेम सवाल है आपका, इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि बताने लायक है ना। मतलब पूरा एक ही पैटर्न पे सवाल ही पूछा है भाई ये। हल्का भी चेंज नहीं है, ठीक है। जहाँ पे हमको चेंज दिखेगा वहाँ पे हम खुद बता देंगे, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे थोड़ा अप्लाई करना, ठीक है ना। ये जो पैटर्न हम बता रहे हैं ना, इसको समझने की थोड़ा कोशिश करना और ट्राई करना कि देखो कैसे करके बनाया जाता है। सवाल को समझो, थोड़ा बनाओ। जैसे चलो यहाँ पे एक नंबर हम बता ही देते हैं। यहाँ पे शायद ये लास्ट हो जाएगा आपका। अच्छा यहाँ पे भी सेम ही है, तो यहाँ पे बताने का कोई मतलब ही नहीं है। देखो यहाँ पे आपका 50 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, 7 व्यक्ति का औसत वजन जो है 3 kg बढ़ जाता है। 7 व्यक्ति का क्यों बढ़ता है, क्योंकि पता चला है कि उसमें 56 kg वजन वाले के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। मतलब आप ऐसा समझो कि आप इस घेरे में थे, आपका वजन था 56 kg, आपको यहाँ से निकाल के भगाया गया है। तो पहले से यहाँ पे मान लो कुछ ग्रुप था, यहाँ पे कुछ लोग तो रहेगा ना, कुछ लोग तो रहेगा। और कुछ लोग हैं यहाँ पे, इसका नाम दिया हुआ है 7 व्यक्ति है ना, 7 व्यक्ति है। तो उसमें से एक व्यक्ति जो है, 7वां ये व्यक्ति है, ठीक है ना, 7वां ये है। तो एक व्यक्ति जो है 56 kg का है, इसको निकाल के बाहर फेंका गया और इसके जगह पे एक बंदे को अंदर किया गया। तो आने वाला बंदा कितना kg का होना चाहिए जिससे कि इस ग्रुप का एवरेज मेंटेन रहे, एवरेज आपका सेम रहे। तो आप बताओगे कि जो न्यू बंदा है ना, उसका भी एवरेज उसका जो वेट है वो 56 ही होना चाहिए। इससे क्या होगा कि एवरेज मेंटेन रहेगा। लेकिन हुआ क्या कि आने वाला बंदा के कारण क्या हुआ कि 3 kg बढ़ गया है। यानी कि उसने क्या किया कि भाई जो गया वो 56, तो ये 56 तो लेकर के आया ही उसने, वो टारगेट तो फिक्स किया। लेकिन उसने क्या किया है कि 3-3 kg सबके लिए एक्स्ट्रा लेकर के आया। 3-3 kg, 7 व्यक्ति है, 7 3 21 kg उसने एक्स्ट्रा लाया है। आप यहाँ पे इसको लिख दो एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा लाया है। तो आपका आंसर यहाँ कितना बन जाएगा,
6 और 1 7, 5 और 2 7, यानी 77 kg का वो बंदा है। ये आपका सेम सवाल है, इसलिए इसमें कोई भी टाइम हम नहीं देंगे, हल्का भी टाइम नहीं देंगे। हाँ, अब यहाँ पे देखना, पिंकी ने 14 रुपये प्रति की दर से 25 किताबें खरीदे हैं और 7 रुपये प्रत्येक की दर से 40 किताबें खरीदी है और 6 रुपये प्रति की दर से आपका 15 पेंसिल खरीदी है। तो स्टेशनरी के सभी सामान का जो कीमत है वो कितना होगा। तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपल सा छोटा छोटा नंबर है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं कि जो बताया जाए। ठीक है, देखो वैसे एक तरीका इसका ये है ना कि जो मिनिमम रुपया इसमें है ना, जो मिनिमम रुपया है ना उसको फिक्स कर लो। यहाँ पे जो मिनिमम रुपया है ना उसको टारगेट बना लो। जो मिनिमम है, मिनिमम क्या है इसमें भाई, तो मिनिमम जो है वो 6 है। मतलब इसका अगर यहाँ पे भी 6 होता है एवरेज, यहाँ पे भी 6 रुपया होता है एवरेज, तो पूरे स्टेशनरी का एवरेज कितना होता, 6 रुपया होता। सिंपल सी बात है ना। तो इसमें क्या करना है कि जो मिनिमम है उसको टारगेट फिक्स कर देना है। तो मेरा जो टारगेट हो गया, टारगेट का मतलब यहाँ पे हो गया कि एवरेज जो मेरा है ना वो कितने का है, 6 का है। मतलब सबके पास 6 होना चाहिए। अब समझो बात को कि यहाँ पे क्या है कि एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा आपका है, तो एक्स्ट्रा कितना है जनाब, तो एक्स्ट्रा आपका 1 है। कितने के पास 1 एक्स्ट्रा है, तो 40 के पास में 1 एक्स्ट्रा है, तो गुना 40 कर देंगे। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने लोगों में, तो सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने लोगों में, तो 25 यहाँ पे है, 40 यहाँ पे है और 15 यहाँ पे है। यानी कुल मिला करके देखा जाए तो 80 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे 80 से आप भागा लगाएंगे, राइट। अब अगला क्या है यहाँ पे कि इसके पास भी तो है ना, ये इसके पास भी तो है, एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है, तो 6 मेरा टारगेट था, है 14, यानी कि 8 एक्स्ट्रा है। 8 एक्स्ट्रा है आपका कितने के पास में, तो 25 के पास में। तो 8 गुना 25, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने लोगों में, सब में। तो सब में मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे भी 80 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पे ये 0.5 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे, ये 0.5 आएगा। और यहाँ पे अगर इसको कटेंगे तो ये वाला 8 से 8 कट जाएगा और यहाँ पे आपका 2.5 आएगा। 0.5 और 2.5 करेंगे तो 3 होगा, तो 6 और 3 9 हो जाएगा आंसर। 6 इधर में आपका और 3 आपका इधर से। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे ये है। प्रथम 139 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। इसका देखो हम सम विषम पूरा पर सवाल बता रहे हैं। इसका में 4 टाइप का सवाल बनेगा। देखो इवन नंबर के लिए आपको क्या करना है, पहले आप नेचुरल नंबर का देखो, है ना। फर्स्ट आपका है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। देखो अगर कोई भी नंबर जैसे इस टाइप से लिखा हुआ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो अगर हम इसका औसत का बात करेंगे ना, तो इसका औसत क्या होगा, जैसे हम पहला 1 बोलेंगे, फर्स्ट 1, समझना बात को, फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा पता है कितना, फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर 1 है तो 1 ही आएगा। अगर हम बोलेंगे यहाँ पे फर्स्ट 2 1 नेचुरल नंबर का औसत क्या आएगा, 1 आएगा। 2 नेचुरल नंबर का औसत क्या आएगा, तो 1 प्लस में 2 बाई में 2 आप करोगे। 3 का अगर पूछा जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे, तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 बाई में 2 करोगे, यही करोगे यहाँ पे। 6 बटा में 2 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा कितना, अगर पहले आप 4 लिखते हो यहाँ पे, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 बटे में कितना, अच्छा यहाँ पे बटे में आपका हो जाएगा कितना, 3 होगा ना,
3 और 1 4 2 6, 6/3 करेंगे तो आपका 2 आएगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा पहली 4 नेचुरल नंबर का जो औसत आएगा 4 से भागा लगाएंगे तो पहला प्लस में अंतिम बाई में 2 भी कर सकते हैं, यानी कि 2.5 आएगा। यहाँ पे एक्चुअली 2 हो जाएगा। ये बोलने का मतलब सिंपल सा फंडा यहाँ पे ये हो रहा है आपका, है ना। बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको करना क्या है कि जितना भी नेचुरल नंबर देगा ना, जैसे n नेचुरल नंबर इस टाइप से दिया है आपका, 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 इस टाइप से आपका n तक गया है ना, तो कुछ भी नहीं करना है, इसका एवरेज कितना हो जाएगा आपका n+1/2 हो जाएगा। ये आपका ध्यान रखना है। पहला नंबर क्या रहेगा, यही रहेगा। तो हम लोग जाने हैं बहुत पहले ही कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, तो फर्स्ट नंबर हमेशा ये रहेगा और लास्ट नंबर आपका जो भी है बाई 2 कर देंगे, ठीक है ना। तो इतना लिखने से अच्छा है कि सबसे अच्छा वही आपका है, ठीक है। और इसी में अगर सम पूछता है कि 1 + 2 + 3 + 4 इस टाइप से अगर सम पूछता है ना 5, है ना, इस टाइप से n तक का, तो आप क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, यानी कि n+1/2 करेंगे और इंटू फिर आप n कर देंगे, ये आपका सम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अगला जैसे दूसरा हमें यहाँ पे बात करते हैं इवन नंबर का, इवन नंबर का यानी कि सम संख्या का, सम संख्या, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करना है आपको, ध्यान से देखना है कि अगर बोलेंगे कि इस टाइप से 2 नंबर में लिखता हूँ, 2 4 6 8 10, है ना, 10 तक अगर बोलेगा, 10 तक अप टू 10 फाइंड द, इस टाइप से अगर क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द एवरेज ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ अप टू 10 इवन नंबर, इवन नंबर 10 तक सम संख्या का औसत अगर पूछेगा आपसे, तो ध्यान ये रखना है कि 10 तक बोलेगा ना, तो आप देख सकते हैं कि इसको आप क्या करेंगे, इसको और इसको फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर किए, ठीक है ना, बाई 2 कर देंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 10 और 2 12 हो जाएगा, 12 का अगर आधा करेंगे तो 6 हो जाएगा औसत, इसका कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। अगर बोलेगा कि 50 तक, ये ध्यान रखना है, अप टू 50, ठीक है, 50 तक सम संख्या है का औसत बताओ क्या होगा। तो आप 2 से 50 तक लिखेंगे क्या, नहीं, आपको क्या करना है, 50 का आधा लिखना है, इसका आधा करना है, 25 होगा, उसमें 1 ऐड कर देना है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर यहाँ पे ऐसा रहेगा 73 तक सभी सम संख्या का औसत बताओ, सम संख्या का औसत, तो क्या हो जाएगा, 73 तक का तो आधा नहीं होगा ना, सम संख्या है तो 73 तक बोलने का मतलब हुआ कि लास्ट 72 ही रहेगा, है ना, लास्ट 72 ही रहेगा। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, यही फंडा एक्चुअली हो रहा है। मैं वही बता रहा हूँ कि इसका आधा करोगे ना तो 36 होगा और इसका देखो 1 यहाँ से ऐड होता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ ध्यान रखना है। अगर इसी में अगर योग पूछता है ना, तो जो आधा कर रहे हो ना, जो आधा कर रहे हो डायरेक्टली, अगर इसमें योग पूछेगा यानी कि सम पूछेगा आपसे, सम यानी कि योग पूछेगा, ये ध्यान रखना अप टू होना चाहिए, इस टाइप का सीरीज होना चाहिए, 2 4 6 8 10 इस टाइप का सीरीज होना चाहिए, है ना, n तक का। तो इसमें जब योग पूछेगा ना, तो योग क्या हो जाएगा, n/2 इंटू में n/2 + 1, n/2 + 1। बोलने का मतलब इसका ये हो जाएगा फाइनली। आप इतना फॉर्मूला ध्यान नहीं रखोगे तब भी चलेगा, सिंपल सा। जैसे यहाँ पे मान लो कि 88 लिखा हुआ है, तो 88 का आधा करो 44 गुना में 1 आगे कर दो 45, जितना आधा करोगे ना, ये ध्यान रखना है कि तक होना चाहिए, मतलब अप टू 80। फर्स्ट 88 होगा तो इसका मतलब कुछ अलग ही मीनिंग निकलेगा, ठीक है।
अगर फर्स्ट 88 बोलेगा तो इसका मीनिंग कुछ और ही निकलेगा, वो मैं दिखा रहा हूँ क्या निकलेगा आपको अभी। देखो यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं किसी को भी। दूसरा, इवन में ही अगर पूछेगा फर्स्ट वन इवन एवरेज ऑफ फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट वन इवन नंबर, है ना, हिंदी में हुआ इसका मतलब प्रथम एक सम संख्या का औसत, है ना। तो सिंपल सा हो जाएगा। यहाँ पे जितना भी ये लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे अगर एक है ना तो प्रथम एक सम संख्या एक्चुअली 2 होता है, तो इसका औसत कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है नहीं होना चाहिए। अगर हम बोलेंगे एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 इवन नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 इवन नंबर, आंसर आएगा 3। आपको देखना है, देख लो यहाँ पे पहला इवन 2 है, दूसरा इवन 4 है, दोनों को ऐड करके 2 से भागा दो, 4 2 6 भागा करेंगे तो आएगा 3 यहाँ पे। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे। बोलने का मतलब सिंपल सा, अगर इसका एक लाइन में मैं लिखूँ इसका एवरेज ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड होगा, है ना, एन इवन नंबर, आंसर हो जाएगा n+1, n+1। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, बहुत काम का चीज़ है ये। ठीक है, सेम चीज़ आपका अगर यही रहेगा ऑड नंबर पे रहेगा तब क्या करना है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज ऑलवेज n। ठीक है, ये जितना रहेगा औसत उतना ही आएगा। देख सकते हैं, अगर हम बोलेंगे एक विषम संख्या का औसत बताओ, एक विषम, प्रथम वर्ड होगा यहाँ पे, है ना, प्रथम एक विषम संख्या का औसत बताओ क्या होगा, तो आपका आंसर यहाँ पे एक ही आ जाएगा, क्योंकि पहला विषम संख्या एक ही होता है। अगर हम बोलेंगे प्रथम 2 विषम संख्या का औसत बताओ, प्रथम 2 विषम संख्या का औसत बताओ क्या होगा, तो प्रथम 2 विषम संख्या आपका है 1 है 3 है, जब इसका औसत निकालेंगे दोनों को ऐड करके भागा लगाएंगे तो 2 आएगा। प्रथम 2 बोला, आंसर 2 आया है। प्रथम 3 बोलेंगे, आंसर 3 आएगा। आप देख लेना निकाल करके, जितना बोलेंगे उतना ही आएगा। तो आप एक ही लाइन में यहाँ पे ध्यान रखो इस चीज़ को, ठीक है ना। दूसरा, अगर इसमें एवरेज अगर मालूम हो गया, अगर सम पूछेगा, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, तो आपका आंसर आ जाएगा एवरेज इंटू में नंबर, तो n² हो जाएगा डायरेक्टली। और इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसमें पूछा जाएगा आपसे सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, तो क्या हो जाएगा, एवरेज है कितना, n+1 है, और कितने नंबर का है, n नंबर का है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सेम अगर यहाँ पे किसी का मल्टीपल जैसे लेता है ना, जैसे सवाल इस टाइप से बनता है आपका कि 15 के प्रथम 18 गुणज का औसत क्या होगा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 मल्टीपल ऑफ 15, फर्स्ट 18 मल्टीपल ऑफ 15। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि पहला नंबर क्या है, 15 है, 15 का है ना, 15 का मल्टीपल लेना है, कितना टाइम तक, 18। तो 15 है, 30 है, इस टाइप से आपको यहाँ पे लेना है, 45 होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे चलना है। अंतिम नंबर क्या मिलेगा, तो 15 गुना 18 मिलेगा अंतिम में, क्योंकि 18 मल्टीपल लेना है। तो हम लोग इसका रूल क्या जानते हैं, एवरेज बराबर होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। तो लास्ट नंबर देखो क्या है आपका, ये पूरा लास्ट नंबर है आपका, 15 गुना में 18 बटा में 2 है आपका। तो ये बन जाएगा फाइनली कितना, 15 कॉमन ले लोगे आप यहाँ पे, तो 15 जब कॉमन ले लोगे तो 18 और 1 19 हो जाएगा यहाँ पे, और बटे में आपका 2 हो जाएगा, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। बोलने का मतलब यहाँ पे अगर इसको हम वर्ड में लिख दे डायरेक्टली, अगर आप ध्यान रख सकते हो तो रखो, यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ है ये।
कि एवरेज ऑफ फर्स्ट m नंबर ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट m मल्टीपल, या फिर x ले लो यहाँ पे, x मल्टीपल ऑफ y। तो जिसका y बोलेगा ना, ऑफ y बोला तो y को ही कॉमन रखना है, जिसे y का गुणज लेना है ना, तो y को आप कॉमन ले लेना। और आगे क्या लिखना, आगे जैसे आपका यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या देखा था, 15 पहला नंबर था और अंतिम नंबर क्या था, 15 गुना में 18 था यहाँ पे। तो 15 जब कॉमन लेंगे तो अंतिम नंबर आपका एक ज़्यादा हो जाता है, 18 एक 19 हो जाता है। तो यहाँ पे जब बाई कॉमन लेंगे तो आपका ये बन जाएगा x प्लस में 1 बन जाएगा, ठीक है ना, और बाई 2 बन जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे, डायरेक्टली आपका एवरेज होता है, ठीक है। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल इस पर हम आएगा, हम दिखाएंगे आगे आपको। ये सवाल कहाँ से आया था भाई, कहाँ पूछा था, कुछ तो ऐसा था जहाँ पे हमको दिखा था। हाँ देखो, अभी सवाल, अभी आपको टाइम नहीं लगेगा। प्रथम बोला है ना, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 139 इवन नंबर। तो प्रथम 139 सम संख्या का औसत, जस्ट अभी हमने देखा 140 हो जाएगा, एक ज़्यादा होता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई समस्या नहीं है। एक परीक्षा में जॉन द्वारा अंग्रेजी, गणित, हिंदी और ड्राइंग में जो औसत है ये है, 4 सब्जेक्ट में है, कितना है, 1 2 3 4। तो 4 का ये औसत है, 4 का औसत है ये, ऐसा बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और क्राफ्ट में उसका, अच्छा इधर जो है आपका गणित, यहाँ पे देखो कॉमन है, गणित जो है, गणित यहाँ भी है, गणित यहाँ भी है और गणित आपका यहाँ पे भी है। बाकी सभी डिफरेंट है, बाकी सभी क्या है आपका, डिफरेंट है। यहाँ पे साइंस आ गया, सामाजिक अध्ययन आ गया और क्राफ्ट आ गया। इसका औसत कितना था, 70 था। तो सभी 7 विषयों का औसत यहाँ पे दिया हुआ है 58। सभी का जो औसत दिया हुआ है, पूरे कंबाइंड का जो औसत है, जाहिर सी बात है 7 ही विषय, 4 शुरू में है गणित को इंक्लूड करके और अंतिम में आपका 3 है। 58 है तो गणित में कितना इसका औसत होगा। तो इसको देखो बनाने का 2 तरीका मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना, समझना बात को। यहाँ पे टोटल 7 नंबर है, जिसमें से प्रथम 4 यहाँ पे गिवन है। वर्ड को समझना कि फर्स्ट 4 गिवन है, फर्स्ट 4 गिवन है। दूसरा में क्या है आपका, लास्ट 4 गिवन है, लास्ट 4 गिवन है ना। तो फर्स्ट 4 लास्ट 4, लेकिन टोटल जो है ना, टोटल आपका यहाँ पे 7 हो रहा है। इसका मतलब एक नंबर जो है, एक नंबर आपका यहाँ पे अगर देखेंगे तो 8 हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर जो है ना ओवरलैप हो रहा है, और वही नंबर आपसे पूछेगा जो ओवरलैप होगा, जो ओवरलैप होगा, जो दोनों जगह पे काउंट होगा, वही नंबर आपसे हमेशा पूछेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में क्या ओवरलैप हो रहा है, गणित आपका हो रहा है, इसलिए गणित का ही पूछेगा और कुछ पूछेगा नहीं यहाँ पे। तो इसमें करना क्या है ना, इम्पॉर्टेंट है टोटल, इम्पॉर्टेंट है टोटल। ये जो टोटल दिया हुआ है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, इसका एवरेज इम्पॉर्टेंट है, यानी कि टारगेट आपका है टोटल का। तो आप यहाँ पे टारगेट सेट करो टोटल का। सभी का टारगेट भाई कितने का है, 58 का है। आप यहाँ पे लिख दो खाली 58। पहला जो है इसके पास क्या है, कम है। कितना कम है, माइनस है ये। कितना माइनस है ये, कितना माइनस है बताओ यहाँ पे। तो माइनस है 7.5, माइनस है 7.5 माइनस है। कितने नंबर के पास में ये 7.5 माइनस है, 4 नंबर के पास में माइनस है, इंटू 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो क्या है आपका, प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, यानी कि एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा कितना है, तो 58 यहाँ पे था और 70 है, यानी कि 12 एक्स्ट्रा है, 12 एक्स्ट्रा है। कितने के पास एक्स्ट्रा है, तो यहाँ भी 4 है आपका, इंक्लूडिंग सभी को 4 है, तो 12 गुना 4 है, ये प्लस है आपका। अब क्या करोगे आप, दोनों को फाइनली मर्ज करोगे, दोनों को फाइनली क्या करना है, मर्ज करना है। तो ये आपका 30 बनेगा माइनस में, और ये आपका क्या बनेगा आपका यहाँ पे, तो ये बनेगा 12 चौके 48 प्लस में बनेगा।
तो जब दोनों का आप मर्ज करोगे तो पाओगे कि दोनों को मिलाने पर, दोनों को जब मिलाएंगे ना, तो फाइनली मेरे पास 18 जो है प्लस बचेगा, 18 जो है प्लस बचेगा। तो 18 प्लस बचे या माइनस बचे, कुछ भी बचेगा तो उसका प्रभाव डायरेक्टली उसी नंबर पे जाएगा जो नंबर 2 बार काउंट हुआ है। तो 2 बार काउंट यहाँ पे क्या हुआ है आपका, 2 बार काउंट हुआ है आपका गणित इसमें, है ना। तो गणित का जो आंसर हो जाएगा 58 प्लस में 18, 58 प्लस में 18 आपका 8 8 16 और 5 और 1 6 और 1 7, 76 हो जाएगा गणित का। ठीक है, आगे इस टाइप का सवाल आएगा, हम दिखाएंगे उसमें, है ना। प्रथम 143 सम संख्या का औसत 144 हो जाएगा। प्रथम 129 सम संख्या का औसत 130 हो जाएगा। प्रथम वर्ड होना चाहिए। अगला है 82 विद्यार्थियों की एक क्लास का जो औसत है इतना है, 82 स्टूडेंट है, इसका औसत इतना है। आधे विद्यार्थी का दिया हुआ है इतना, तो क्लास का शेष का कितना होगा। सिंपल सी बात है कि भाई देखो, आधे का ये दिया हुआ है आपका और शेष का हमसे पूछा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये 41 का दिया हुआ है औसत। तो अब यहाँ पे टारगेट आप इसको सेट करो या इसको सेट करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम ही आंसर आने वाला है। अगर हम यहाँ पे टारगेट में इसको सेट करते हैं, इसको अगर सेट करते हैं, अगर आप हल्का समझते हो ना, सिंपल सी बात है कि 4 लोग हैं जिसका औसत है 200, इसमें से 2 का औसत अगर 100 है तो बाकी 2 का औसत क्या होगा, तो जितना ये कम हुआ ना इतना ही ये ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, चूँकि ये इसने कम लाया, इसने मज़ा उठाया, तो इसको कष्ट उठाना पड़ेगा फिर, है ना। जितना ये कम लाया उतना ही उसको ज़्यादा लाना होगा। तो एक तो तरीका आप समझ सकते हैं कि इसने एक्स्ट्रा लाया है तो आने वाला नंबर कम लाएगा, तो जितना ये एक्स्ट्रा लाया है, देख लो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा लाया है, 0.1 कहीं ना कहीं लास्ट में आपका एक्स्ट्रा हो रहा है ये, है ना। तो 0.1 ये एक्स्ट्रा ला रहा है तो उसको 0.1 कम लाएगा, ये 0.1 कम लाने का मतलब है कि लास्ट में 0.4 लाएगा। कितना ईजी है, नहीं समझे बात को, फिर से देखो। टारगेट ये था, लाया ये एक्स्ट्रा लाया, तो हम पॉइंट पे काम कर लिए यहाँ पे कि 0.1 एक्स्ट्रा लाया है भाई, पॉइंट का सिर्फ देख रहे हैं। तो आने वाला नंबर जो है ना, चूँकि दोनों आधा आधा नंबर है ना, तो इसीलिए उसमें ज़्यादा जोर नहीं दिए। ये नंबर क्या होगा, 0.1 कम लाएगा, यानी कि ये नंबर लाएगा 0.1, ये कम है, देख लो, पॉइंट का हम सिर्फ बात किए। वैसे प्रॉपर अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखना यहाँ पे एक टारगेट सेट करेंगे हम, यहाँ पे एक टारगेट सेट करेंगे, पहले कोई भी टारगेट ले लो, यानी फिक्स करेंगे। तो टारगेट अगर हम इसको सेट करते हैं कि ये मेरा टोटल टारगेट है आपका 62.5 है, तो भाई इसको भी 62.5 ही लाना था, 62.5 लाना था, लेकिन इसने एक्स्ट्रा लाया है, इसने एक्स्ट्रा लाया है। कितना एक्स्ट्रा लाया है, तो 62, 10 72 और 10 82 आपका हो जाएगा। ये आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे पाएंगे आप इसको 0.1 और यहाँ पे 1 आएगा, 21.1 आएगा, ये एक्स्ट्रा आया है। तो ये एक्स्ट्रा जो आया है ना, आधा बोला है, तो यानी कि ये एक्स्ट्रा है, तो इसका जो है ना, ये आधे नंबर वहाँ पे पहुँचा नहीं है, फिर भी यहाँ पे ये रखा हुआ है, बैलेंस के तौर पे वहाँ पे रखा हुआ है। तो जो आधा नंबर आएगा ना, वो क्या करेगा, इसको कम लेकर के आएगा, क्योंकि उसके आने से पहले यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा है, एवरेज को पूरा करते हुए ये एक्स्ट्रा लेकर के बैठा है। तो आने वाला नंबर क्या होगा कि 21.1 कम लेकर के आएगा। इसको माइनस कर दोगे आप यहाँ पे, तो आप इसको पाओगे, ठीक है ना। इस दोनों सवाल का आंसर आप कमेंट्स में डालिए, ठीक है। अगला यहाँ पे आपका ये है, एक क्लास में 12 विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा विज्ञान की परीक्षा में प्राप्त औसत जो है विज्ञान में आपका 70 आया है। 15 विद्यार्थियों के एक अन्य समूह द्वारा प्राप्त औसत 85 है। देखो यहाँ पे बोला है कि 12 विद्यार्थी जिसका औसत 70 है, 15 विद्यार्थी जिसका औसत 85 है, 18 विद्यार्थी का एक अन्य समूह है जिसका औसत कितना है, 90 है। तो आप यहाँ पे क्या करो ना कि एक औसत टारगेट फिक्स करो पहले। तो बोला है सभी विद्यार्थियों का औसत कितना होगा, तो एक टारगेट फिक्स करो, मैं बोलता हूँ। तो आप यहाँ पे ले सकते हो कि सबसे छोटा वाला को ले लो, या फिर सबसे आप यहाँ पे क्या करो कि बीच वाला को ले सकते हो। तो टारगेट के तौर पे यहाँ पे देखो 70 है औसत, 85 है औसत और 90 है औसत। तो हम बोलते हैं कि टारगेट चलो 70 ही ले लेते हैं, कि सबको भाई 70 लेकर के आना है। तो ये तो बराबर है, अपना कोटा फुल कर दिया। ये क्या किया है, 15 प्लस लाया है, एक्स्ट्रा लाया है, एक्स्ट्रा लाया है,
कितना एक्स्ट्रा लाया है आपका 15, कितना लोगों ने लाया है एक्स्ट्रा, तो 15 लोगों ने, 15 गुना 15। यहाँ पर देखो ये एक्स्ट्रा लाया है, कितना एक्स्ट्रा लाया है 20, कितनों ने एक्स्ट्रा लाया है आपका 18 ने, गुना 18 कर दिए। अब जो है नया औसत जो होगा वो टारगेट तो है ये है आपका, टारगेट तो आपका है ये है ना, टारगेट जो है आपका 70 ये तो रहेगा ही रहेगा। प्लस में फ़ायदा ये होगा कि इन सभी नंबर को सब में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो 18 दूना 36, 360, 15 गुना 15 225, 3 और 2 585, 585 को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कितने में आपका, तो नंबर टोटल कितना है आपका 12 नंबर यहाँ पे है, नंबर कितना है यहाँ पे टोटल आपका, नंबर टोटल कितना है 12 नंबर यहाँ पे है, 15 नंबर यहाँ पे है और 18 नंबर यहाँ पे है। तो टोटल नंबर हो गया आपका कितना यहाँ पे 15, 15 30, 15 3 45, राइट ना, 45 नंबर हो गया। यानी 45 से आप इसको भाग लगा दो, तो 45 से जब भाग लगाएंगे तो 45 से कम 45 कितना बचेगा आपका यहाँ पे, 9 से 5 बार में जाएगा, 9 6 54, 9 5 45 आपका, राइट ना, 9 5 45, ये 13 बार में चला जाएगा। यानी 70 और 13 कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा, 83 आंसर हो जाएगा। बताया हुआ सवाल है इसलिए सब आपको खुद से अब ट्राई करना चाहिए, है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, चेतन ने एक दुकान से 1125 रुपया में 52 किताबें खरीदी और दूसरी दुकान से 925 रुपया में 48 किताबें खरीदी। प्रति किताब के लिए उसे कितना देना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर दिया है 925 रुपया और यहाँ पर दिया है 1125 रुपया। टारगेट फिक्स करो इसका कि सब जगह जो समान रहे। तो 925 तो कम से कम दोनों जगह दिया है, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 925, अच्छा यहाँ पे आपका एवरेज नहीं है, सॉरी है ना, एवरेज नहीं है, वो एवरेज नहीं है ना, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देना है, मैंने हमको लगा एवरेज है आपका। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पूछा है कि प्रति किताब, तो यहाँ पे टोटल को सम कर देंगे। टोटल सम करने का मतलब है इसको अगर ऐड करेंगे तो 11 और 9 20 हो जाएगा, 20 50 हो जाएगा। टोटल कितना का डिस्ट्रीब्यूट करना है सब में, तो 52 48 आपका 100 होता है, 100 से भागा लगाएंगे तो 20.5 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा। बताया हुआ सवाल है इसलिए हिंट्स भी नहीं करेंगे अब इसमें। मुकुंद ने एक दुकान से इतना रुपया में 52 किताबें खरीदा और इतना रुपया में 44 किताबें खरीदा, तो प्रति किताब पूछा है कि मूल्य कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों को आप ऐड कर दोगे, दोनों को आप ऐड कर दोगे, 11 और 9 आपका 20 हो जाएगा, 20 40 सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कितने लोग हैं आपका 52 यहाँ पे है और यहाँ पे 44 है, तो 5 4 9 और यहाँ पे 96 हो जाएगा, राइट ना, 4 2 6 5 4 9। 12 से काटो इसको, 12 से काटो इसको, 12 8 96, या फिर 8 से काटो तो 12 बार में 8 से काटोगे, 8 दूना 16, 4 बचेगा, 8 पचे 40, 4 बचेगा, 8 पचे 40 आपका, राइट ना। अभी जब इसको कट करेंगे 12 से तो यहाँ पे हो जाएगा 12 दूना 24, 1 बचेगा, 12 एकम 12, 3 बचेगा, 3 पर 0, 12 दूना 24 आपका 6 बचेगा, 12 पंचे 60, 21.25। ऑप्शन में ऐसे एक ही करके था यहाँ पे, है ना। अगला सवाल ये दोनों आप बना लोगे। यहाँ पे विषम संख्या वाला बताए हैं कि जितना नंबर होता है औसत उतना ही होता है, प्रथम होना चाहिए, आंसर ये हो जाएगा। ध्यान देना है, ध्यान से देखना है कि सवाल क्या बोला है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो वही सवाल है आपका, ये सभी सेम सवाल है आपका, है ना। एक्स और वाई का औसत 40 है, वाई और जेड का औसत इतना है और जेड और एक्स का औसत इतना है, तो सभी का औसत कितना होगा। तो अगर देखो मेरे को अगर बोलेगा बनाने के लिए कोई, तो हम यहाँ पे पता है कितना बोलेंगे औसत इसका, हम यहाँ पे सिंपल सा बोल देंगे, तीनों का औसत बताना है भाई। तो यहाँ पे 40 है, सिंपल सा यहाँ पे 40 है, यहाँ पे आपका 2 कम है, यहाँ पे आपका 2 ज़्यादा है। जब सबको मिला देंगे ना तो फाइनली 0 हो जाएगा, मतलब 40 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऐसा नहीं होता, कुछ अलग होता, तो आपको हल्का से यहाँ पे अप्रोच ध्यान देना होता कि आप यहाँ पे क्या करते ना, इन तीनों को ऐड करते, इन तीनों को सिंपली ऐड करते। अगर मतलब यहाँ पे इक्वल डिफरेंस पे है तो आपका 40 आंसर आ गया ना, ठीक है। अगर इक्वल डिफरेंस पे नहीं होता तब हम बता रहे हैं, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 120 होगा और 3 से ही भागा लगा देना,
40। 3 से भागा क्यों लगाया, देखो पैटर्न एक्चुअली रियल में क्या है ना, ये औसत है, तो ये क्या बन रहा है आपका, देखो मैं समझा रहा हूँ क्यों ऐसा किया मैं। x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 80, यहाँ पे आपका हो जाएगा y प्लस जेड बराबर में 80 में से 4 कम यानी कि 74 हो जाएगा। z प्लस एक्स में यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 80 में 4 ज़्यादा यानी कि 84 हो जाएगा, और ये आपका 76 हो जाएगा, सॉरी है ना। जब इसको आप ऐड करोगे ना तो ये निकलेगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, ये दो बार आएगा, ये क्या आएगा, दो बार आपका आएगा। तो 8 16 8 यानी 24 240 आएगा ना। तो देखो ये जो है ना, ये हमेशा आपका एक बार कटेगा, यहाँ पे हमेशा ये 2 कॉमन आएगा, एक बार कटेगा तो 120 आएगा। तो हमको औसत बताना है ना, तो ये 3 है नंबर, तो 3 से भागा दे रहे हैं। तो यही चीज़ को हम डायरेक्टली यहाँ पे कर रहे हैं कि कभी अगर ऐसा सवाल आ जाए कि A एंड B है, इसका औसत आपके पास 30 दिया हुआ है, फिर आपका B एंड C है, इसका औसत आपके पास 35 दिया हुआ है, फिर आपका C एंड D है, इसका औसत आपके पास 20 दिया हुआ है, और अगर पूछ लिया जाए कि सभी संख्या का औसत कितना होगा, तो हम इतना कुछ नहीं करेंगे, ये तीनों को ऐड करेंगे, सिंपली है, इस तीनों को ऐड करेंगे, 30 तिहाई 90 यानी कि 85 हो जाएगा आपका, राइट ना। अब 85 को क्या करेंगे, 3 से भागा दे देंगे। अगर 84 होता तो यहाँ पे क्या होता आपका, कितना होता है, 26 थी या कितना, 28 थी या 84 ना, 28.33 आएगा आंसर इसका, ठीक है ना। तो इस टाइप के अप्रोच में ये काम करेगा बहुत अच्छे से, कोई इशू नहीं है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आया है, ठीक है। इसको फिलहाल मैं मिटाता हूँ यहाँ से। 45 विद्यार्थियों के एक समूह का जो औसत वजन है मापती है, 10 का औसत 55 है, शेष सभी का औसत 60 है, इस प्रकार से पूरे क्लास का औसत कितना होगा। देखो बात को समझो, मिनिमम यहाँ पे क्या है, 55 है, तो आप टारगेट सेट कर लो कि भाई सबको 55 रखना है, ये मेरा टारगेट हो गया कि सबको 55 रखना है। तो इस 10 में तो कोई दिक्कत नहीं, इसका 55 है। यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा है उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो सभी में। एक्स्ट्रा कितना है, 5, कितने के पास एक्स्ट्रा है, तो शेष विद्यार्थी, रिमेनिंग स्टूडेंट। तो ये 10 स्टूडेंट यहाँ पे केवल लिया है, 45 में से 10 लिया है, मतलब 35 यहाँ पे बचा हुआ है रिमेनिंग आपका। तो 5 एक्स्ट्रा है कितने के पास में, 35 के पास में, तो ये हुआ टोटल एक्स्ट्रा। इसको डिस्ट्रीब्यूट करो सभी नंबर में, कितने नंबर है यहाँ पे, 45 नंबर है भाई साहब, है ना। कितने नंबर है यहाँ पे, 45 नंबर है यहाँ पे। इसको कट करेंगे, नीचे आपका 9 आएगा, 9 चौके 36 आपका ये होगा, 9 चौके 36 लगभग में, राइट है ना। हाँ सही है, ये कहीं ना कहीं आपका जो है अप्रॉक्स में अगर देखा जाएगा तो 9 चौके 36 हो जाएगा, ये 4 बचेगा ये, तो 55 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 59 हो जाएगा। ये लगभग में आंसर आएगा, है ना। यहाँ पे देखो बोला है पूर्णतः निकटतम क्या मान होगा, तो 58 पॉइंट कुछ आएगा। जब पूरा पूरा करेंगे तो उतना चलता है। एकदम 100% बनना चाहिए, नहीं बनने का कोई नामो निशान नहीं है ये सब सवाल में, है ना। देखो पूरा आपका वही सवाल है, कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इन सभी में। अनवर ने एक दुकान से इतना रुपया में 52 किताबें खरीदी है और दूसरी दुकान से इतना रुपया में 47 किताबें खरीदी है। प्रति किताब के लिए उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ये रुपया ऐड कर देंगे, 2000 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2055 रुपया हो जाएगा शायद। और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है ना। सही है, क्या हुआ ये, 5 3 2 5 11 9 20, हाँ सही तो लग रहा है यहाँ पे। अब 99 भागा देंगे तो 99 गुना में 2 आपका आएगा, 198 बचेगा कितना, 5 इधर और 2 इधर, 7 बचेगा, 7 पर 5 75 नहीं जाएगा तो 0 बैठाना होगा यहाँ पे। अब 99 से 7 बार में जाएगा तो 0 करके एक ही ऑप्शन में यहाँ पे है आपका, चूँकि 0 बैठा है तो यहाँ पे भी 0 बैठेगा ये, ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये बना हुआ आपका बन जाएगा, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये स्टार्टिंग में बताए थे आपका। अगला सवाल यहाँ पे ये है, एक परिवार के 10 सदस्यों के जो औसत आयु है वो दिया हुआ है 34। यदि सबसे छोटे का एज 7 साल है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार का औसत कितना था। देखो बात को समझो, छोटा भी कितने साल का है, 7 साल का है। तो हम मान लेते हैं कि छोटा 10 परिवार था वहाँ पे, है ना। तो 7 वर्ष पूर्व जो है औसत कितना होगा, 7 वर्ष पूर्व औसत कितना होगा यहाँ पे, तो 7 कम हो जाएगा यहाँ पे,
तो 4 कम होगा और 3 कम होगा, यानी कि 27 होगा। कब? जब छोटा वहाँ पे होता तब, तो छोटा तो है नहीं ना भैया, तो ये 27 जो है पूरा सॉलिड एकाएक जीरो बन जाने वाला है, क्योंकि छोटा अब यहाँ पे है ही नहीं, उस समय तो उसका जन्म ही होगा। इस समय इसमें इसको छोटा को इंक्लूड किया है, तो बाकी लोगों ने अपना एज दे करके रखा है, उसको तो मेकअप करके रखा है ना। तो 7 साल पहले जो है छोटा का एज 27 साल होना चाहिए, तो ये 27 तो उसका है नहीं, ये तो इमेजिनरी है उसका, है ना, ये तो औसत है आपका। लेकिन यहाँ पे 27 का भरपाई किया है कितने लोगों ने? बाकी लोगों ने। बाकी लोगों ने बोलने का मतलब कि छोटा को लेकर 10 था, तो 7 साल पहले तो छोटा था ही नहीं, यानी कि 9 लोगों ने उसको भरपाई किया था छोटा को वहाँ पे, है ना, 27 देने में। तो यानी कि 3-3 जो है अपना ग्रुप से ये लोग दिया हुआ था, छोटा जो को 3-3 ग्रुप से दिया हुआ था। तो जब जब छोटा जाएगा तो ये 3 कहाँ पे आएगा? तो 3 ये लोग वापस ले लेगा, आपका 27 और 3 आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तुषार ने एक दुकान से इतना रुपये में इतना एक किताब बताया हुआ है, एक बार ट्राई करो ज़रूर। ये भी आपका सेम सवाल है, बताया हुआ है, एक बार ट्राई कीजिए। सेम सवाल है, हल्का भी कुछ चेंज नहीं है कि जो इसमें मैं बता सकूं, है ना, कुछ भी चेंज ऐसा नहीं है कि जो बता सकूं मैं। चलो मैं इसको बता ही दे रहा हूँ। इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 2040 हो जाएगा। इसको आप ऐड करोगे, 7 और 2 9, 5 और 4 9, ये तो जस्ट बताया है ना, राइट है ना। प्रति किताब के लिए उसके द्वारा भुगतान किया गया औसत मूल्य कितना होगा? अरे यहाँ पे ऑप्शन गलत है ना, यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ही ये गलत है, क्योंकि इसको अगर 99 से भागा देगा तो 2 बार में समथिंग जाएगा, ये 2 बार में कोई ऑप्शन ही नहीं है आपका। यहाँ पे क्या किया है, इसका आधा करके लिखा है, हमको लग रहा है ये, है ना, यहाँ पे गलत है, ये ऑप्शन ही क्वेश्चन ही गलत है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, इतना रुपया में 52 किताबें खरीदी और दूसरी दुकान से 900 रुपये में 47 किताबें खरीदी, प्रति किताब के लिए उसे के द्वारा कितना भुगतान किया गया? यहाँ भी सेम सवाल है, तो यहाँ पे भी आपका गलती आएगा, क्योंकि इतना तो आ ही नहीं सकता है कभी भी, है ना। यहाँ पे भी सवाल ही गलती है, 2 सवाल यहाँ पे हमको गलती दिखा, ये भी सवाल आपका गलती है, फिर ये भी सवाल आपका गलत है, ये भी सवाल गलत है आपका, ये भी सवाल गलत है, लास्ट का जो है कुछ सवाल आपका यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है ना। लास्ट में जो है कुछ सवाल यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है। चलिए फ़िलहाल आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं।